नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उम्मीद है ठंड में आप अपना ध्यान जरूर रख रहे होंगे। अब भारत जिस तरह से न्यूजीलैंड में यानी केपटाउन में जीत हासिल की, उसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। पहला, कप्तान रोहित शर्मा ने खुद इस बात को बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा मैच खत्म होने के बाद कि जो ये पिच बनी हुई थी, इस तरह की पिच जो है वो क्रिकेट के लिए किस तरह से होनी चाहिए, उस पर उन्होंने एक लंबा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अगर पिच होती इस तरह की और अगर टर्निंग पिच मिलती या धूल उड़ती तो उसको लेकर तमाम आलोचनाएं शुरू हो जाती। तमाम आलोचनाएं जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, इस तरह के वो या बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं, वो उसकी आलोचना करते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप मैच के बारे में भी कहा कि आप किसी भी देश को देखकर रेटिंग मत दीजिए, पिच कर देख को रेटिंग दीजिए। उनका कहना था कि साउथ अफ्रीका में जो हुआ वो भारत के लिए भी ऐसा ही कहा गया था। जब भारत वर्ल्ड कप में फाइनल हो रहा था और भारत हार गया था तो पिच को लेकर कहा जा रहा था, तो वो भारत के ऊपर दोष मढ़ा जा रहा था। तो मेरा ये कहना है कि आप पिच को लेकर बार बार कहिए कि पिच क्या है, किस तरह की है, उस पर आलोचना करिए, देश की आलोचना मत करिए आप। तो कुल मिला के जो रोहित शर्मा, और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि भारत में अगर होता है तो हम भारत में भी चैलेंज फेस करना होगा अगर कोई भारत में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रोहित शर्मा की ये बात दिखाती है कि बीसीसीआई भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है कि जिस तरह की आलोचनाएं होती हैं, बातें कही जाती हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पिच को लेकर, अब जो पिचेज होते हैं जगह जगह पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड तैयार करता है, तो ये इस बात को लेकर बार बार कंफर्म भी करता है कि कहीं न कहीं जो है बीसीसीआई भी इस बात से काफी नाराज है कि उसकी जो पिचेज हैं उसको लेकर इतनी आलोचनाएं होती हैं। कई बार आईसीसी या बात करें और अन्य खिलाड़ी उसकी आलोचना जो करते हैं बाहर के, विदेशों के, वो उन्हें अपने देश में भी ये देखना चाहिए कि वो किस तरह की पिचेस तैयार कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा ने सिर्फ इस बात को लेकर कही हो। रोहित शर्मा के अलावा बात करें अगर साउथ अफ्रीका के कोच के, तो साउथ अफ्रीका के कोच डनकॉट खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो पिच बनाई गई है वो पिच टेस्ट के हिसाब से सही नहीं है, और जो नैतिक मूल्य है टेस्ट क्रिकेट की वो शो नहीं करती ये पिच, ये दिखाती नहीं है। उन्होंने ब्रॉम जो है जिन्होंने पिच बनाई, ब्रॉम जिन्होंने पिच बनाई साउथ अफ्रीका की जो क्यूरेटर थे, उनके बारे में कहा कि वो एक अच्छे क्यूरेटर हैं। मैं उनके बचाव में भी वो बोल रहे थे, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि कई बार अच्छा करने में ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं या ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है बात करेगा न्यूजीलैंड की पिच में। कुल मिला के वो उससे बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रहे थे जो पिच थी। दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, यानी 5 दिन का टेस्ट अगर 1.5 दिन में समाप्त हो जाए, 5 सेशन में समाप्त हो जाए, तो उसको लेकर स्वाभाविक सी बात है कि आलोचनाएं होंगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अब तक का जो इतिहास है उसमें ये मैच सबसे कम समय में समाप्त हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था 147-48 सालों के क्रिकेट इतिहास में कि इस तरह के मैच जो है इतने कम दिनों में समाप्त हो गया हो। कुल मिला जुला के अगर मैच को देखा जाए, अगर रिवाइंड किया जाए, तो 197 ओवर में ये मैच समाप्त हुआ है। इससे पहले लगभग 60-70 साल पहले ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में एक मैच हुआ था 1932 या 42 के बीच में, ठीक सन याद नहीं है मुझे। उस मैच में 109.2 ओवर हुए थे, यानी कि 10वां ओवर हुआ था, तब उसी मैच में परिणाम आ गया था। तो ये उसके बाद एक उससे भी छोटा मैच निकला, 2 ओवर पहले ही मैच समाप्त हो गया। तो ये चीज बताता है कि जो पिच है उसकी गलती कहीं भी किसी से भी हो सकती है। और खासकर जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अक्सर पिच ऐसी तैयार करते थे जहां भारतीय बल्लेबाज ट्रैप में फंसे, फास्टर पिच तैयार करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भारतीय टीम, खासकर जब कोई भी टीम आएगी तो वो अपने अनुकूल ही तैयार करेगी। जो देश जिस जगह पर होता है या जो टीम होती है वो अपने ताकत और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती है और अपने अनुसार पिच तैयार करती है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट महाद्वीप पर फास्टर पिच तैयार करना थोड़ा मुश्किल काम भी है। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने की सभी टीमें ऐसी कोशिश करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात फिर यही एक फायदा होता है घरेलू सीरीज खेलने का कि वो टीमें जब जैसा चाहिए वैसा पिच बनवा सकती हैं, करवाने की कोशिश करती हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका ने भारत को फंसाने के लिए ये चीज की थी, पिच बनाई थी इस तरह की, लेकिन उल्टा हो गया। साउथ अफ्रीका खुद हार गया, क्योंकि उसे पहले टेस्ट में जिस तरह से वो जीता तो उसे ये लगा कि एक पारी और इतने बड़े रन से जीतने के बाद कहीं भारत को दूसरे में भी हराया जा सकता है, तो उन्होंने फास्टर पिच तैयार कर दी। अब जब फास्टर, उसके बाद अनबाउंस था, यानी एक होता है कि तेज गेंदबाजों के लिए पिच बनाना, जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में होता है, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा था। यहाँ पे अनबाउंस था। आपको याद होगा एक बार ऐसी पिच बन गई थी
फिरोज शाह कोटला का एक मैदान था जिसमें भारत श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा था, तो वहां पे भी अनबाउंस हो रहा था, वो मैच रद्द करना पड़ा था, शायद वनडे मैच था वो। तो ये कुल मिला जुला के है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये रही कि रोहित शर्मा ने जो गाबा में मैच हुआ था उसको लेकर उसकी तुलना, यानी 2021 की बात करते हैं, उसकी तुलना, उस मैच की तुलना इस मैच से की है। उन्होंने कहा कि ये ग्रेटेस्ट विन है और इससे बड़ी जो महान जीते हैं उन जीतों में से एक मान सकते हैं आप इसको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली वो ये कि अब तक जितने मैचेस हुए हैं उन मैचेस को जब आप देखेंगे और इस मैचेस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मैच की अहमियत क्या है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम अब किसी भी देश में जाकर किसी भी टीम को हरा सकती है। आपको याद होगा कि पहली बार जब भारतीय टीम जो पहला टेस्ट हारी तो रोहित शर्मा ने कहा था कि वी आर कम बैक, हम वापस आ रहे हैं, हम कम बैक कर रहे हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया था इस बात को लेकर। देखिए ये कमबैक करके उन्होंने दिखा भी दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रोहित शर्मा ने कहा कि हम इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से जीत चुके हैं, आप इतनी आलोचना, उनका कहने का मतलब था कि आप आलोचना इतनी जल्दी मत करिए, पहले देखिए हम अभी आगे क्या करते हैं। तो उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि भाई देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के जिसने जिसके लिए खड्डा खोदा दूसरे देशों के लिए साउथ अफ्रीका ने भारत के लिए खोदा और वो खुद उसमें गिर गया। तो देखते रहिए। कुल मिला के एक अच्छी बात यह रही कि भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने और सिराज ने कुल 20 में से 15 विकेट लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था उस समय वो विकेट क्रूशियल टाइम में लिए, और ये बात दर्शाता है कि वो किस तरह के बॉलर हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ने टोटल 18 विकेट लिए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो ये दर्शाता है, जो जब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जितने मैचेस खेले हैं 2018 में उनका पदार्पण हुआ था और उसके बाद से अब तक उन्होंने लगभग 2018 और ये 6 साल में दोबारा उसी मैदान पर आकर उन्होंने जो है 6 विकेट लिए। तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि जसप्रीत बुमराह की प्रॉमिसिंग बॉलिंग है, जो वो कितने कन्विंस हैं और टीम को कितना ज्यादा वो प्रॉमिस